हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की वर्कशीट बुक है संगम, जिसकी हम वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सभी ध्यान से देखेंगे कि आपको किस तरीके से ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है वर्कशीट नंबर 1 यानी कि आपकी कार्यपत्रिका नंबर 1। टॉपिक क्या है? टॉपिक है भुलक्कड़ भोली। तो हम इस वर्कशीट में सबसे पहले भुलक्कड़ भोली के बारे में जानेंगे कि वह कौन है और वह भुलक्कड़ क्यों है। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसको पढ़ना है और उसके बाद इस कविता में से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो कविता पढ़कर उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो देखते हैं पहले कविता। उल्टा पुल्टा काम हमेशा नन्ही भोली करती थी, यानी कि भोली नाम की जो लड़की है वो हमेशा उल्टे सीधे काम करती थी, कभी कोई भी काम सही तरीके से नहीं करती थी। जो करना वह याद न रहता, भोली नहीं सुधरती थी, यानी कि उसकी ये जो एक्टिविटीज़ थी हमेशा गलत काम करने की, जो काम सही करना होता था हमेशा उसे वो गलत करती थी। तो उसे जो कार्य करना होता था वह तो याद नहीं रहता और जो नहीं करना होता था वह उस कार्य को करती थी। तो उसकी जो आदत थी वो सुधरती नहीं थी। सोमवार वह भूली बसता। सोमवार के दिन जब उसे स्कूल जाना था तो वो घर पर क्या भूल गई? अपने बैग को छोड़ गई, अपना बस्ता भूल गई ले जाना। मंगलवार भूली पढ़ना पाठ। मंगलवार में क्या भूल गई? उसे पाठ पढ़ना था और वह पाठ पढ़ना ही भूल गई। छोड़ दिया बुधवार खुला नल। और उसने बुधवार के दिन क्या किया? बुधवार को उसने जो नल है नल को खुला छोड़ दिया, उसमें से पानी बहता रहा बेकार में ही। बना दिया पूरा घर घाट। उससे क्या हुआ? जब पूरे दिन नल खुला रहा तो सारे घर में पानी भर गया और वो कैसा हो गया? जैसे कि नदी का किनारा होता है जहाँ पर पानी भरा रहता है। गुरुवार को 2 चुटियों के बदले कर ली चुटियाँ 3। उसे क्या करना था? उसे स्कूल को 2 चोटियाँ बनाकर जाना होता था, लेकिन क्या किया उसने? गुरुवार के दिन, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, उस दिन उसने अपनी 3 चोटियाँ बना ली। शुक्रवार को जापान के बदले नक्शे में लिख डाला चीन। अब अगले दिन क्या करती है वो? अगले दिन उसने क्या किया कि उसे नक्शा भरना था, जिसे मानचित्र भी कहते हैं। जब उसे नक्शा भरने के लिए दिया गया तो उसने क्या किया? वहाँ पर जापान देश का नाम लिखना था, यानी जापान लिखना था, और उसकी जगह उसने चीन लिख दिया। शनिवार को छूट गई बस साला जाना रहा ना याद। अब अगले दिन उसने क्या किया? उसे स्कूल जाना ही याद नहीं रहा, यानी कि वो भूल गई कि उसे कल स्कूल भी जाना है और इसी वजह से उसकी बस छूट गई। चल दी रविवार को साला, वह समय हुआ उसका बर्बाद। अब वह शनिवार के दिन तो स्कूल जाना भूल गई और अगले दिन क्या था? रविवार था। अब उसने क्या किया कि वह रविवार के दिन ही स्कूल चल दी। उससे क्या हुआ? उसकी जो छुट्टी मिली थी रविवार की वो भी खराब हो गई। वो जो अलग कार्य कर सकती थी रविवार के दिन वो उसके नहीं हुए और उससे उसका रविवार भी बर्बाद हो गया। तो अब आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें जो है भुलक्कड़ भोली जो है वो कैसी है और उसने क्या क्या किया है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कविता में दिए गए कुछ चीज़ों के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको किसका चित्र बनाना है? बस्ता का। तो आप इस तरीके से बस्ता का चित्र बनाएंगे और अपनी चॉइस से सुंदर से रंग भरेंगे। नल, तो नल कैसा होता है? तो इस तरीके से आपके घर में भी नल होगा तो आप उसकी यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे। बस, तो स्कूल बस कैसी होती है? तो आप अपने स्कूल की बस की यहाँ पिक्चर बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे। चुटियाँ, तो चुटियाँ किसे कहते हैं? चोटियों को कहते हैं। आप अपने बालों की चोटियाँ बनाते हैं तो इस तरीके से चोटियाँ होती हैं, आप इनकी पिक्चर बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कविता को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो अभी हमने कविता पढ़ ली है, अब क्वेश्चन से उनके आंसर देने हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो कितने दिन होते हैं सभी को पता होना चाहिए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने कविता में पढ़े हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कितने दिन हो गए? 7 दिन। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह में किस दिन छुट्टी होती है? तो सभी को पता होगा, सभी की छुट्टी होती है। सप्ताह में केवल एक दिन की छुट्टी होती है, रविवार की, जो हमेशा रहती है। बाकी कौन सी छुट्टियां होती हैं? बाकी होती हैं यदि कोई तीज त्योहार होता है तब छुट्टियां होती हैं या कोई जयंती होती है। अब अगला क्वेश्चन है, मंगलवार और गुरुवार के बीच कौन सा दिन आता है? तो आपको
जो दिन हैं उनके नाम याद होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह में जो दिन होते हैं उनके बीच में कौन कौन से दिन आते हैं। जैसे कि मंगलवार और गुरुवार के बीच में कौन सा दिन आएगा, बुधवार। नेक्स्ट है सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, इस दिन भोली क्या भूल गई थी। तो कविता में हमने अभी पढ़ा था कि सप्ताह में पहला दिन कौन सा है, सोमवार का है। इस दिन भोली बस्ता भूल गई थी, वो घर पर ही अपना बस्ता भूल गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगलवार को भोली पढ़ना भूल गई थी। क्या आप भी कभी पढ़ना भूल जाते हैं? जब आप पढ़ना भूल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो यदि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आप अपना अनुभव यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हाँ, मैं कभी कभी पढ़ना भूल जाता हूँ। जब मैं पढ़ना भूल जाता हूँ तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आपको कैसा लगा या फिर आपको कैसा लगता है जब आप अपना कार्य करना या पढ़ना भूल जाते हैं? तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं कक्षा में जवाब नहीं दे पाता। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो जो टीचर है वो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का हमसे जवाब नहीं बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, शुक्रवार के दिन भोली ने क्या किया? तो अभी देखा था हमने कविता में, शुक्रवार के दिन भोली से नक्शे में जापान लिखने को कहा गया था। उसने क्या किया, जापान लिखने की बजाय चीन लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। किस दिन भोली ने नल खुला छोड़ दिया? तो किस दिन छोड़ा था? जब घर में पानी पानी भर गया था, तो उसने उसे बुधवार के दिन खुला छोड़ा था। तो क्या लिखेंगे, बुधवार के दिन भोली ने नल खुला छोड़ दिया। सप्ताह में कौन कौन से दिन श अक्षर से शुरू होते हैं? तो स यहाँ पर कौन कौन से दिन शुरू हो रहे हैं इस स से? शुक्रवार और शनिवार। अब यह प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पाठशाला किसे कहते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए ये क्या है, पाठशाला। जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम विद्यालय भी कहते हैं और स्कूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है घाट। तो घाट किसे कहते हैं? घाट कहते हैं नदी के किनारे को, जहाँ पर पानी होता है। नेक्स्ट है नक्शा। तो आप सभी ने देखा होगा नक्शा कुछ इस तरीके का होता है। तो नक्शे को और क्या कहते हैं? नक्शे को हम और मानचित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है चुटियाँ। तो आप चित्र में देख सकते हैं ये जो लड़की है इसके 2 चोटियाँ हैं। तो चुटियाँ को क्या कहते हैं? बालों की चोटियाँ, यानी कि बालों की जो चोटियाँ होती हैं उन्हें हम चुटियाँ भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश का क्या नाम है? तो सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए कि हमारे देश का क्या नाम है। हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ के नागरिक हैं, उस देश का क्या नाम है? तो हमारे देश का नाम भारत है। नेक्स्ट है, इस कविता में कौन कौन से देशों के नाम आए हैं? तो अन्य कौन कौन से देश जो हैं भोली को मानचित्र में भरने थे, जापान और चीन जो है 2 देशों के नाम आए थे। उसे क्या भरना था? उसे जापान लिखना था और उसने जापान की जगह क्या लिख दिया था? चीन लिख दिया था। नेक्स्ट है, खुला नल छोड़ना क्यों गलत है? क्या आप भी कभी नल खुला छोड़ते हैं? यानी कि नल जो है चलता रहता है और पानी बहता रहता है, तो क्यों छोड़ना गलत है? तो खुला नल जो है छोड़ने से पानी बेकार बहता रहता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है, यानी कि वो किसी यूज़ का नहीं होता है, पानी ऐसे ही चलता रहता है, पानी बर्बाद होता है व्यर्थ में ही। तो क्या आप भी कभी नल खुला छोड़ते हैं? यदि आप छोड़ते हैं तो हाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे। नहीं, मैं कभी भी नल खुला नहीं छोड़ता हूँ। तो और हमें कभी भी नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, केवल तभी खुला रखना चाहिए जब हमें पानी की ज़रूरत हो। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप ऐसे खुले नल को देखते हैं जिससे पानी बह रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? मैं उस नल को बंद कर दूंगी या मैं इस नल को बंद कर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है, कविता में कौन कौन से 4 अक्षर वाले दिन आए हैं? तो कविता में 4 अक्षर वाले दिन कौन कौन से, जो 4 अक्षरों से बने हों? तो यहाँ पर देखेंगे से, मैं, वे, रे। तो ये क्या है? 4 अक्षर हैं, बाकी क्या है? मात्राएं हैं। तो यहाँ पर ये कौन कौन से दिन हैं जिसमें 4 अक्षर हैं? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब क्वेश्चन है, कविता में शब्द आया उल्टा पुल्टा। पहली ही पंक्ति में आया है उल्टा पुल्टा, जैसे और अन्य शब्द भी ढूंढ कर लिखे। तो आप जो है ऐसे और अन्य शब्द भी लिखेंगे। तो जैसे कि खटर पटर, जिसका मतलब एक ही होता है, तो ऐसे अन्य शब्द हैं जैसे कि चटर मटर, आवाज़ होती है। टेढ़ा मेढ़ा, रास्ता होता है। खटपट, किसी भी चीज़ की आवाज़ का होना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोली स्कूल कैसे जाती थी? तो कविता में हमने पढ़ा था कि भोली जो है, भोली की बस छूट जाती है, इट मीन्स वो बस से स्कूल जाती थी। तो भोली स्कूल बस से जाती थी, यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भोली की कक्षा के बच्चे स्कूल में पैदल या अन्य साधनों से आते हैं, उनको चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो साधन यहाँ पर लिखे हुए हैं और बच्चों की संख्या यहाँ पर ये चेहरे बनाकर दिखाई दी गई है। तो बच्चों की संख्या यानी कि एक चेहरे का मतलब है 3 बच्चे। तो पैदल बच्चे कितने आते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने चेहरे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 × 3 = 15, यानी कि 15 बच्चे जो हैं वो पैदल आते हैं। साइकिल से कितने आते हैं? 2, यानी कि 2 × 3 = 6, 6 बच्चे आते हैं। रिक्शे से कितने आते हैं? 1 2 3 4, इट मीन्स 4 × 3 = 12, यानी कि 12 बच्चे जो हैं वो रिक्शे से आते हैं। मोटरसाइकिल से कितने बच्चे आते हैं? 1 2 3, 3 यानी कि 3 × 3 = 9, तो 9 बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल से आते हैं। नेक्स्ट है बस, बस से कितने आते हैं? यानी कि 1 है, इट मीन्स 3 बच्चे जो हैं वो बस से आते हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए चार्ट को देखकर उत्तर दीजिए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो चेहरे बने हैं इसका क्या मतलब है, और एक चेहरे का अर्थ यानी कि एक चेहरा जो है वो 3 बच्चे के लिए दिया गया है। तो पैदल कितने आते हैं? 15, साइकिल से आते हैं 6, रिक्शे से आते हैं 12, और मोटरसाइकिल से आते हैं 9, और बस से 3। अब क्वेश्चन है कि भोली की कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो कितने बच्चे हैं टोटल? तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। कैसे प्लस करेंगे? या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15 6 12 9 और 3 को प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 45। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 × 3 = 45, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भोली की कक्षा में 45 बच्चे हैं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बच्चे विद्यालय कैसे आते हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ देख लेंगे कैसे आते हैं। सबसे ज़्यादा आते हैं पैदल, कितने? 15 बच्चे आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे ज़्यादा बच्चे विद्यालय पैदल आते हैं। नेक्स्ट है रिक्शे के द्वारा कितने बच्चे विद्यालय आते हैं? तो रिक्शे के द्वारा कितने आते हैं? 12 बच्चे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12। रिक्शे के द्वारा 12 बच्चे विद्यालय आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आपका मनपसंद दिन कौन सा है और क्यों? तो आप सभी यहाँ पर अपने अपने मनपसंद दिन के बारे में लिखेंगे कि आपको जो है कौन सा दिन सबसे प्रिय लगता है, सबसे अच्छा लगता है, और वो क्यों लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा मनपसंद दिन रविवार का है, क्योंकि इस दिन मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर अपना समय व्यतीत करता हूँ, क्योंकि इस दिन जो है हम स्कूल नहीं जाते हैं, घर पर ही रहना होता है। तो घर पर थोड़ा घर में सभी की मदद कराते हैं और अपने मनपसंद कार्य करते हैं, सभी के साथ खेलते भी हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। आपको कौन सा दिन अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि फूल की पंखुड़ियों में सप्ताह के दिनों के नाम लिखकर अपनी पसंद के रंग भरिए। तो सप्ताह के दिन यहाँ पर लिखने हैं, तो कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ पर आप इस तरीके से नाम लिख लेंगे और यहाँ पर सुंदर से रंग भर लेंगे। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, नाउ राइट द नेम्स ऑफ वीक डेज इन इंग्लिश इन द सर्कल्स गिवन बिलो। नीचे सर्कल्स दिए गए हैं, तो आपको इन सर्कल्स में वीक डेज के इंग्लिश में नाम लिखने हैं। इट मीन्स आपको संडे मंडे भी कहते हैं, जिन्हें आपको संडे मंडे लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट डे संडे, यहाँ लिखेंगे SUNDAY संडे। उसके बाद आपको लिखना है मंडे, MONDAY, मंडे मीन्स सोमवार। देन ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। देन वेडनेसडे बुधवार। देन थर्सडे गुरुवार या कह सकते हैं बृहस्पतिवार। देन फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। एंड लास्ट डे इज सैटरडे, यानी कि शनिवार। तो आप इस तरीके से यहाँ पर वीक डेज के नेम लिखेंगे और सुंदर से कलर फिल करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके घर की भाषा में दिनों के क्या क्या नाम बोले जाते हैं, लिखिए। तो आप जो है उस तरीके से लिखेंगे जैसे कि आपके घर में बोला जाता है। यदि हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में लिखेंगे, या किसी और भाषा में बोलते हैं तो उस भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कि कुछ जगह संडे भी कहा जाता है, रविवार को रविवार भी कहते हैं और इतवार भी कहा जाता है। मंडे कहा जाता है, सोमवार भी बोला जाता है,
ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को कहते हैं, मंगलवार भी बोला जाता है और मंगल भी कहा जाता है। वेडनेसडे भी बोला जाता है, बुधवार भी या फिर बुध भी कहा जाता है। थर्सडे कहा जाता है किसको, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, तो कुछ जगह गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। फ्राइडे भी कहते हैं शुक्रवार को और शुक्रवार भी कहते हैं। सैटरडे कहते हैं शनिवार को, तो कुछ जगह शनिवार भी कहते हैं और सैटरडे भी कहते हैं। तो आप देखेंगे आपके घर में किस तरीके से बोला जाता है, आप उस तरीके से ही नाम लिखेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। राधिका इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। राधिका जो लड़की है वो किस क्लास की लड़की है, किस क्लास की छात्र है, 4th क्लास की। गिवन बिलो आर द एक्टिविटीज विच शी डिड ड्यूरिंग ड लास्ट वीक। यहाँ पर कुछ नीचे जो है एक्टिविटीज दी गई हैं जो कि उसने पिछले सप्ताह की हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ वीक डेज। तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, वीक डेज के जो नाम दिए गए हैं उन्हें पूरा करना है। तो यहाँ पर MNAY, तो यहाँ पर क्या फिल करना है, M के बाद O, N के बाद D, तो क्या हो गया मंडे। नेक्स्ट है TEDY, तो T के बाद क्या लिखेंगे U, E के बाद क्या लिखेंगे S, D के बाद A और उसके बाद में है Y, तो क्या हो गया TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे कहते हैं मंगलवार को। नेक्स्ट है WDNSDA, तो W के बाद क्या आएगा E, N के बाद भी E ही आएगा और A के बाद लिखेंगे हम Y, तो क्या हो गया वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स होता है बुधवार। नेक्स्ट वन इज TURDY, तो यहाँ पर T के बाद क्या लिखेंगे हम H, R के बाद लिखेंगे S, D के बाद क्या लिखेंगे A, तो क्या हो गया थर्सडे। थर्सडे मीन्स क्या होता है गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो किस डे की है, FIDY, तो F के बाद लिखेंगे R, D के बाद लिखेंगे A, तो कौन सा डे हो गया फ्राइडे। तो फ्राइडे में क्या है, बैडमिंटन खेल रही है कौन, राधिका। नेक्स्ट है AUDY, तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम S, A के बाद लिखेंगे T, U के बाद लिखेंगे R, D के बाद लिखेंगे A, तो क्या हो गया सैटरडे। सैटरडे में वो मार्केट से क्या लाई है, फ्रूट्स खरीद के लाई है, सब्जी खरीद के लाई है। अब नेक्स्ट है UDA, तो यहाँ पर A से पहले क्या लिखेंगे S, U के बाद N, A के बाद Y, तो क्या हो गया संडे। संडे मीन्स होता है रविवार, यानी कि रविवार को जो है वो टेम्पल गई है, मंदिर गई है, तो उसकी एक्टिविटीज हैं। नाउ फर्स्ट इज राधिका क्लीन्ड हर बुक सेल्फ ऑन। राधिका ने अपनी बुक सेल्फ जो है जहाँ पर वो किताबें रखती है उसे साफ किया, कौन से दिन, तो वेडनेसडे में किया। तो यहाँ देख सकते हैं ये वेडनेसडे है जब उसने अपनी बुक सेल्फ को साफ किया है, तो यहाँ लिखेंगे वेडनेसडे। नेक्स्ट वन इज थर्सडे कम्स बिटवीन। थर्सडे जो है किन दिनों के बीच में आता है, किस किस के, तो वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में क्या आता है, थर्सडे आता है। वेडनेसडे देन थर्सडे देन फ्राइडे, यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। नेक्स्ट वन इज राधिका वेंट टू द मार्केट ऑन। राधिका जो है बाजार कब गई, तो अभी हमने एक्टिविटीज देखी हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो बाजार जो है वो किस डे में गई है, सैटरडे में गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, सैटरडे। नेक्स्ट वन इज राधिका डिड वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट डेज इन अ वीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राधिका ने वेरियस मीन्स होता है बहुत सारी, अनेकों एक्टिविटीज क्रियाकलाप किए हैं, थ्रू आउट सारे, डेज दिनों में, इन अ वीक इस सप्ताह के, यानी कि इस सप्ताह के सारे दिनों में। तो दिन कितने हैं 7, तो इस सप्ताह के 7 दिनों में उसने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं। नेक्स्ट है राधिका वाटर्ड प्लांट्स ऑन। राधिका ने पौधों को पानी किस दिन लगाया है, तो यहाँ पर देख लेंगे किस दिन लगा रही है वो, ट्यूसडे में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्यूसडे। देन नेक्स्ट इज राधिका वेंट फॉर अ वॉक ऑन। घूमने के लिए राधिका कब गई, तो कब गई थी, मंडे में। यहाँ पर देखेंगे आप वॉकिंग के लिए गई है कब, मंडे में, तो यहाँ लिखेंगे मंडे, MONDAY, मंडे मीन्स सोमवार। नेक्स्ट इज राधिका प्लेड बैडमिंटन ऑन। राधिका ने जो है बैडमिंटन कब खेला था, किस दिन, तो फ्राइडे में खेला था। यहाँ देख सकते हैं बैडमिंटन जो है वो फ्राइडे में खेल रही है, तो यहाँ फ्राइडे लिखेंगे। नेक्स्ट है राधिका अटेंडेड अ फंक्शन ऑन। राधिका ने फंक्शन जो है वो कब अटेंड किया था, तो आप देख सकते हैं थर्सडे में किया था। यहाँ पर ये फंक्शन अटेंड कर रही है कब, थर्सडे, यानी कि गुरुवार में, तो यहाँ लिखेंगे थर्सडे। देन शी वर्शिप्स गॉड ऑन। उसने वो जो है भगवान की पूजा कब करती है, संडे में करती है, तो यहाँ देख सकते हैं आप संडे में जो है वो टेम्पल गई है पूजा के लिए।
देन इज योर हॉलीडे, छुट्टी किस दिन की होती है? तो आप सभी को पता होगा छुट्टी कब की होती है, छुट्टी होती है संडे की, तो यहाँ लिखेंगे संडे। नाउ क्वेश्चन 17, अब आपको पता चल गया होगा कि राधिका ने जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस दिन की हैं। नाउ क्वेश्चन इज प्रिपेयर योर वीकडे रूटीन बिलो। यहाँ पर आपको जो है अपना पूरे वीक का, वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपको 7 डेज का रूटीन लिखना है कि आप क्या क्या फुल डे यानी कि होल डे, सारे दिन आप क्या क्या करते हैं। वीक डेज एंड रूटीन एक्टिविटीज, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डेली रूटीन। गेट अप, जैसे कि रूटीन में क्या होता है, गेट अप सुबह को उठते हैं। मेक बेड, बिस्तर को हटाते हैं यानी कि उसे तय करके रखते हैं। ब्रश टीथ, उसके बाद ब्रश करते हैं। हैव अ शॉवर, उसके बाद नहाने का कार्य होता है, नहाते हैं। देन गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनते हैं। हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेते हैं। गो टू स्कूल, उसके बाद क्या होता है, सभी स्कूल जाते हैं। गेट बैक होम, और स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद, अपना वर्क वगैरह सब कुछ करने के बाद घर वापस आते हैं। देन हैव लंच, कुछ रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी ड्रेस निकालते हैं, अच्छे से हैंड वॉश करते हैं और लंच लेते हैं। वॉच टीवी, कुछ टाइम बाद कुछ समय के लिए टीवी देखते हैं। देन डू होमवर्क, उसके बाद अपना जो स्कूल से होमवर्क मिलता है उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कुछ थोड़े टाइम के लिए खेलते हैं, खेलने के लिए बाहर जाते हैं। देन इवनिंग में, नाइट में क्या होता है, हैव डिनर, डिनर लेते हैं। और लास्ट क्या होता है, गो टू बेड, सोने के लिए चले जाते हैं। देन स्लीप, और सो जाते हैं। तो ये क्या है, ये डेली रूटीन है। तो सभी जो है इसी तरीके से अपना अपना डेली रूटीन लिखेंगे कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, प्रिपेयर योर वीक डे रूटीन बिलो। तो डेली रूटीन तो सभी का होता है, तो डेली रूटीन के अलावा आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्रत्येक दिन करते हैं आपको उनको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अपना डेली रूटीन लिख रही हूँ कि किस किस दिन जो है कौन कौन से मैं कार्य करती हूँ, तो आप कौन कौन से दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं डेली रूटीन के साथ, आप वो लिखेंगे। जैसे कि मंडे में डेली रूटीन प्लस मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। देन ट्यूसडे में डेली रूटीन प्लस क्लीनिंग माई बुक सेल्फ, मैं जो है अपनी बुक सेल्फ साफ़ करती हूँ, जहाँ पर मेरी किताबें रखी हुई होती हैं, मैं स्टडी करती हूँ। देन वेडनेसडे में मैं क्या करती हूँ, गोइंग टू पार्क, पार्क घूमने जाती हूँ। इट इज़ योर चॉइस कि आप रोज़ाना जाते हैं या फिर वेडनेसडे में ही जाते हैं, कब जाते हैं आप लिखेंगे। नेक्स्ट डे इज थर्सडे, तो थर्सडे में आप क्या करते हैं, जैसे कि मैं थर्सडे में करती हूँ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलती हूँ। फ्राइडे में डेली रूटीन प्लस गोइंग टू मार्केट, बाजार जाती हूँ शॉपिंग के लिए। देन सैटरडे, सैटरडे में क्या करती हूँ, डेली रूटीन होता है और गोइंग टू डांस क्लासेस, मैं डांस क्लासेस अटेंड करती हूँ, आई लाइक डांस। देन संडे, संडे में क्या करती हूँ मैं डेली रूटीन के साथ, एक्सेप्ट स्कूल एक्टिविटी, क्योंकि संडे में कोई भी स्कूल एक्टिविटी होती नहीं, हम स्कूल जाते ही नहीं हैं क्योंकि उस दिन स्कूल जो है क्लोज होता है, हॉलीडे होती है। क्लीनिंग माई रूम, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, अपना सारा जो रूम है उसे साफ करती हूँ, अच्छे से साफ करती हूँ। एंड वर्शिपिंग गॉड, और उस दिन क्योंकि उस दिन हॉलीडे होता है तो अच्छे से भगवान की वर्शिप करती हूँ। तो इट इज़ माई डेली रूटीन प्लस माई एक्टिविटीज़। तो आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं डेली रूटीन है, आप उसे यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे। तो आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो आप हर क्वेश्चन को समझेंगे और तब यहाँ पर बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.